हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर्स है वह अभी हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 आई है। इसी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन हैं, इसलिए दोस्तों यह जो वीडियो है थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। और दोस्तों यह जो रिपोर्ट आई है इसमें जो आंकड़ा है वह 2023 का है, लेकिन इसको जारी 2025 में किया गया है। क्योंकि दोस्तों यह आंकड़ा तैयार करने में टाइम लगता है। जैसे अगर हम 2024 की रिपोर्ट की बात करें तो यह संभवतः 2026 में जारी होगा। और लास्ट में हम लोग एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट के बारे में समझेंगे कि यह रिपोर्ट क्या होती है, इसको किस लिए जारी किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो आगामी 3 क्वेश्चन हैं वह संबंधित हैं कुल प्रजनन दर से, यानी कि टीएफआर। इस टीएफआर को जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह नाम दोस्तों हमेशा आएगा। इसका मतलब आप लोग कुल प्रजनन दर जो है समझिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कुल प्रजनन दर क्या है। तो दोस्तों एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल यानी कि 15 से 49 वर्ष के बीच में औसतन जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या से है। कहने का मतलब प्रजनन दर यह होता है कि कोई भी महिला अपने प्रजनन दर यानी कि 15 से 49 वर्ष की अवस्था के बीच में जितने बच्चों को जन्म देती हैं वही दोस्तों प्रजनन दर होता है। तो इससे संबंधित 3 क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.9 है, यानी कि प्रति महिला 1.9 बच्चों को जन्म देती हैं। यह दोस्तों दर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। अब हम लोग प्रतिस्थापन दर का मतलब समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर कोई माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता हैं, वो माता पिता, इन माता पिता के 2 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों ये जो 2 बच्चे होंगे यह दोनों बच्चे एक माता का स्थान ले लेंगे, एक पिता का स्थान ले लेंगे। तो उस कंडीशन में जो जनसंख्या होगी वह प्रतिस्थापित होगी। कहने का मतलब इनकी जगह पर अब ये 2 बच्चे आ जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि उस देश की जनसंख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसमें दोस्तों जो 0.1 एक्स्ट्रा आया है ये 2.1 प्रतिस्थापन स्तर है। तो जो यह एक एक्स्ट्रा आया है यह किसके लिए है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चे जिंदा भी रह जाएं। कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं कि कोई बच्चा जो है मर जाता है, तो यह जो 0.1 एक्स्ट्रा है, यह जो बच्चे मरते हैं उनका जो है उनको यह कवर करता है। तो इस हिसाब से जो भारत का कुल प्रजनन दर है वह 1.9 है। अगर 2.1 होता तो इसका मतलब कि भारत की जनसंख्या न बढ़ रही है न घट रही है। और 2.1 से अगर कम है तो इस कंडीशन में भारत की जनसंख्या घट रही है, यानी कि 1.9 का अर्थ है कि भारत की टीएफआर 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है वह है एसआरएस 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टीएफआर यानी कि 2.8 दर्ज की गई। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य की जो टीएफआर है वह दोस्तों 2.8 है, यानी कि 2.1 से अधिक है। यह जो 1.9 है यह पूरे भारत का है, यानी कि औसत इसका निकाला गया है। किसी राज्य में ज्यादा होगा, किसी राज्य में कम होगा। जैसे बिहार में 2.8 है और सबसे कम दिल्ली में है 1.2 है। इस प्रकार से सभी राज्यों का औसत निकाला जाता है, फिर वह 1.9 आया है। इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है वह है एसआरएस 2023 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टीएफआर का मूल्य कितना है। तो दोस्तों ग्रामीण इलाकों में 2.1
1 है, यानी कि यह 1.9 जो आया है यह पूरे भारत का निकाला गया है, लेकिन जो 2.1 आया है यह जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के उनके हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है वह है शिशु मृत्यु दर। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि IMR। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर का अर्थ है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या, यानी कि 1000 बच्चे जन्म लिए हैं उसमें से जितने लोग मर जाते हैं वही होता है दोस्तों शिशु मृत्यु दर। तो इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वह SRS रिपोर्ट 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR कितनी दर्ज की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 25, यानी कि 1000 बच्चों पर 25 बच्चों की मृत्यु हो गई जिनका जो एज है वह 1 साल से कम है। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है वह है SRS 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक IMR वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहां पे है? तो यह दोस्तों 37 है। जो सबसे अधिक है ये कहां पे है? ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इन जगहों पर 1000 पर 37 बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसी प्रकार से SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम IMR क्रमशः 3 और 5 वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है वह मणिपुर में है, यहां पर 1000 पे 3 बच्चे मर रहे हैं। और अगर हम केरल की बात करें तो यह दूसरे स्थान पर है, 1000 पर 5 बच्चे मर रहे हैं। अब इसी प्रकार से जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है वह है जन्म के समय लिंगानुपात, यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ, SRB। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों हुआ एक विशिष्ट अवधि में पैदा हुए प्रति 1000 लड़कों पर पैदा हुई लड़कियों की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो अगर हम इस आधार पे क्वेश्चन देखें तो SRS 2021-23 की अवधि के लिए भारत का जन्म के समय लिंगानुपात यानी कि SRB प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 917। कितनी है? 917। पिछली बार से दोस्तों इसमें 3 अंकों का सुधार हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम SRS 2023 के अनुसार SRB के मामले में सर्वश्रेष्ठ यानी कि उच्चतम SRB 974 और सबसे खराब यानी कि निम्नतम SRB 868 प्रदर्शन करने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों उच्चतम श्रेणी में छत्तीसगढ़ आता है, यानी कि इसका जो SRB है वह 974 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 974 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर केरल आता है जिसका SRB 971 है, यानी कि 1000 में 971 महिलाएं हैं। और सबसे खराब स्थिति उत्तराखंड की है जहां पर 868 हैं। इसके पहले दोस्तों बिहार था, जो बिहार कुछ वर्षों में सुधार करके अपना जो SRB है वह लाया है 897 पर, जो उत्तराखंड से अच्छी स्थिति में है। इसी प्रकार से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों का जो SRB है वह कितना है? तो वह 914 है। और अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो उसका दोस्तों 925 है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे संबंधित दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वह SRB 2023 के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर यानी कि CBR और अशोधित मृत्यु दर यानी कि CDR क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के बारे में समझ लेते हैं। यह क्या होता है? तो दोस्तों इसे अशोधित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गणना करते समय जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना जैसे महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में नहीं रखता है। यह दर पूरी जनसंख्या यानी कि बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, पुरुष हों या फिर प्रजनन आयु से बाहर की महिलाएं, यानी कि जिन महिलाओं की उम्र 49 से ऊपर है उनको इसमें लिया जाता है। तो इस आधार पर एक मोटा औसत होता है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो भारत की अशोधित जन्म दर है वह 18.4
4 है, यानी कि 1000 पर 18.4 है। और इसी प्रकार से अगर हम अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो यह कितना है, तो यह दोस्तों 6.4 है 1000 पर। इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि सीबीआर सीडीआर से अधिक है तो इसका मतलब हुआ कि जनसंख्या बढ़ रही है, और यदि सीडीआर सीबीआर से है तो इसका मतलब जनसंख्या घट रही है। दोस्तों यदि हम अशोधित जन्म दर की दृष्टि से देखें तो जो बिहार है, यहाँ का दोस्तों जो अशोधित जन्म दर यानी कि सीबीआर है वह सबसे अधिक है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 25.8 है, यानी कि 1000 पर 25.8 लोग जो है जन्म ले रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हम सबसे कम सीबीआर की बात करें तो यह दोस्तों तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का कितना है, तो तमिलनाडु का दोस्तों 12 है। इसी प्रकार से अगर हम अंडमान निकोबार की समूह की बात करें, यहां पर सबसे कम सीबीआर है, कितना है, तो यहां पर दोस्तों 10.1 है। इसी प्रकार से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है एसआरबी 2023 रिपोर्ट किस जनसांख्यिकी बदलाव की ओर इशारा करती है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की अनुपात में वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या क्या, वृद्धि होना, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है वह वृद्धि की ओर बढ़ रही है। अभी तक दोस्तों भारत की जो जनसंख्या थी उसमें ज्यादातर युवा लोग थे, लेकिन अब यह दोस्तों वृद्धि की तरफ यानी कि बुढ़ों की तरफ बढ़ रही है। इसमें दोस्तों एक वर्ष में 0.7% की बढ़ोतरी के साथ अब जो है 9.7% हो गई है। और अगर हम बुजुर्ग आबादी के अनुपात की अगर हम बात करें तो यह सबसे ज्यादा कहां पे है, यह सबसे ज्यादा केरल में है, यानी कि केरल में बुजुर्ग की आबादी जाता है, कितना है, 15% है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर असम है और तीसरे नंबर पर दोस्तों दिल्ली है। इसी प्रकार से यह दोस्तों एसआरएस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोगों ने किया है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट क्या होती है। दोस्तों एसआरएस का पूर्ण रूप नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। यह भारत में प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत में जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर जैसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रदान करना है। यानी कि राष्ट्रीय यानी कि पूरे भारत के स्तर पर और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर यानी कि उपराष्ट्रीय स्तर पर जो है यह आंकड़ा प्रदान करता है। दोस्तों अगर हम इसकी जरूरत की बात करें यानी कि जरूरत क्यों पड़ी इसकी, तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस के तहत जन्म और मृत्यु के अपर्याप्त पंजीकरण को देखते हुए आंकड़ों के अंतराल को पाटने के लिए एसआरएस को 1969-70 में पूर्ण रूप से शुरू किया गया था। इसी के साथ दोस्तों कार्य प्रणाली इसकी क्या है, यानी कि किस प्रकार से यह काम करता है, तो इसमें दोस्तों देश भर में चयनित नमूना इकाइयों, गांवों और शहरी खंडों में जन्म और मृत्यु की निरंतर गणना की जाती है। इसके साथ ही अर्धवार्षिक सर्वेक्षणों के माध्यम से उसी क्षेत्र में डेटा का सत्यापन किया जाता है। यानी कि दोस्तों गांव और शहरों में जो है जन्म और मृत्यु की निरंतर गणना की जाती है। उसके बाद हर 6 महीने पे जो है जो गणना किया गया है इसको दोस्तों और कंफर्म किया जाता है, एक बार जो है और सत्यापित किया जाता है। इसीलिए दोस्तों यह दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली यानी कि यह 2 बार चेक हुआ है, एक पहले चेक हुआ है फिर एक अर्धवार्षिक में जो है यह सत्यापित हुआ है। इसीलिए यह दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार से दोस्तों डेटा कवरेज यानी कि डेटा कैसे एकत्रित करता है, तो दोस्तों एसआरएस रिपोर्ट आयु, लिंग और ग्रामीण शहरी स्थिति के आधार पर आंकड़े एकत्र करती है। प्रकाशन समय की अगर हम बात करें यानी कि जो यह एसआरएस रिपोर्ट है यह प्रकाशित कब की जाती है, तो दोस्तों यह रिपोर्ट आमतौर पर वर्ष के उत्तरार्ध यानी कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास में प्रकाशित की जाती है। हालांकि इसमें कभी कभी देरी भी हो सकती है, यानी कि दोस्तों सितंबर और अक्टूबर में तो प्रकाशित किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आ
जाती है तो इसको जो है लेट में भी जारी किया जाता है। जैसे अभी 2021 का जो रिपोर्ट है वह मई 2025 में जारी किया गया था। क्यों जारी किया गया था? क्योंकि दोस्तों उस समय कोविड के कारण यह जो है सही से तैयार नहीं हो पाया था, इसीलिए 2021 का जो आंकड़ा है वह मई 2025 में जो है जारी किया गया। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कुल कारखाना की संख्या में हिस्सेदारी के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।